हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा 3 नवंबर का लैक्चर हैगा जिस च आपां ग्रोथ ऑफ फंक्शन जिहड़ा चैप्टर शुरू किया होया सीगा ग्रोथ ऑफ फंक्शन तो इसका आपां टॉपिक रिमाइंडर फंक्शन। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ रिमाइंडर फंक्शन बारे मैं तुहानूं दसांगी। रिमाइंडर फंक्शन की हुंदा है, देखो रिमाइंडर फंक्शन, देखो रिमाइंडर आपां वर्ड जिहड़ा यूज़ करते हैं रिमाइंडर जो आप डिवीजन करते हैं है ना, उतों वर्ड तुसी यूज़ किया है उस तरह ही है थोड़ा बहुत कि के भी एनी इंटीजर जे अपने को के कोई भी इंटीजर है तो लैट एम भी पॉजिटिव इंटीजर, एम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, दैन के मॉडलो एम डिनोट्स द इंटीजर रिमाइंडर वैन के इज़ डिवाइडड बाय एम। ठीक है, तो के मॉडलो एम किनू डिनोट करता है, रिमाइंडर नू डिनोट करता है। के मॉडलो एम इज इक्वल टू रिमाइंडर वैन के इज़ डिवाइडड बाय एम। जो आप के नू जो एम नू आप के इज़ डिवाइडड बाय एम, जो आप के नू देखो के नू आप एम ते डिवाइड करते हैं तो अपने को इत्थे नीचे कोई ना कोई रिमाइंडर जिहड़ा बचता है। तो के मॉडलो एम इज़ इक्वल टू सम रिमाइंडर दे इक्वल आप लिखते हैं, दैट इज़ द रिमाइंडर फंक्शन। उन्होंने की कहा जाता है, दिस फंक्शन इज़ कॉल्ड द रिमाइंडर फंक्शन। के मॉडलो एम इज़ कॉल्ड द रिमाइंडर फंक्शन। ये बेटा आ चीज़ तुसी कीती हुई है। के इज़ इक्वल टू देखो डिविडेंड इज़ इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट किया होया ना तुसी, प्लस रिमाइंडर। ये चीज़ तुसी छोटिया क्लासां च कीती हुई है। वे रिमाइंडर की हुंदा है हमेशा डिवाइजर तो छोटा हुंदा ते जीरो तो बड़ा हुंदा है। क्लीयर। तो जो आपां के नू एम ते डिवाइड करते हैं तो कोई ना कोई क्वेश्चन होता प्लस अपने को रिमाइंडर बचता है। तो इत्थे आपां की लिखते हैं कि के मॉडलो एम। के का मतलब की है जिन्हों आप डिवाइड करते हैं, एम का मतलब जिस ते आप डिवाइड कर रहे हैं। के मॉडलो एम इज़ इक्वल टू सम रिमाइंडर, जिहड़ा रिमाइंडर बचेगा। जिमें क्या एग्जाम्पल लिखी हुई है 26 मॉडलो 4। हुण 26 मॉडलो 4 का की मतलब है कि आप 26 नू 4 ते डिवाइड करना है। जो 26 नू 4 ते डिवाइड किया, देखो बेटा जो तुसी 26 नू 4 ते डिवाइड करोगे 6 चौका 24, तुहानूं पता ना 6 इंटू 4 की होंदा 24 होंदा है। तो 6 चो 4 माइनस किया कि आ गया 2, तो दैन 2 इज़ योर रिमाइंडर। तो अपने को यह की बन गया 2 आप इत्थे लिख दिता, दिस इज़ योर रिमाइंडर फंक्शन। क्लीयर। तो इत्थे तुसीं की हुण वो नहीं लिखना, क्वेश्चन नहीं लिखना, रिमाइंडर फंक्शन आप क्या रिमाइंडर फंक्शन लिख रहे हैं तो तुसीं रिमाइंडर जिहड़ा तुहाडा रिमाइंडर बचेगा वो लिखना है। रिमाइंडर फंक्शन बनाने वास्ते 26 जिन्हों डिवाइड करना है मॉडलो 4 एम जानी कि जिहदे नाल तुसीं डिवाइड कर रहे हो इज़ इक्वल टू रिमाइंडर जिहड़ा तुहाडा रिमाइंडर बचेगा। उस बाद जिवें क्या 25 मॉडलो 3 है। हुण तुसीं 25 नू 3 ते डिवाइड करोगे, जो 25 नू 3 ते डिवाइड किया तुसीं देखो 3 दे टेबल दे विच 25 नू जो किया गा तुहाडे कोले किन्ना आ गया 3 दे टेबल दे विच किन्ने ते गया है 8 ते गया गा। 8 इंटू 3 24 होंदा है। तो रिमाइंडर किन्ना बचा तुहाडे कोले 1 बच गया। तो इत्थे तुसीं 1 लिख दो, दिस इज़ योर रिमाइंडर फंक्शन। हुण 30 मॉडलो 6, 30 नू तुसीं 6 ते डिवाइड किया तो तुहानूं पता है 5 6 इंटू 5 30 होंदा, पूरा पूरा चला गया। देयर इज़ नो रिमाइंडर, देयरफॉर रिमाइंडर इज़ 0, तो तुसीं 0 लिख दिता, दिस इज़ योर रिमाइंडर फंक्शन। क्लीयर। बहुत ईजी है रिमाइंडर फंक्शन। रिमाइंडर फंक्शन आप के मॉडलो एम की फॉर्म च लिखते हैं इज़ इक्वल टू रिमाइंडर आप लिख देंगे जो भी रिमाइंडर अपने को आता है। क्लीयर। दैट इज़ द रिमाइंडर फंक्शन। इन टर्म्स ऑफ नैगेटिव नंबर, जे अपने को नैगेटिव नंबर है, सपोज अपने को के इज़ एनी नैगेटिव नंबर, के अपने को नैगेटिव नंबर भी हो सकता है ना। तो जे अपने को के नैगेटिव नंबर है तो अपने को जेड़ा रिमाइंडर फंक्शन होएगा वो किस तरह होएगा, एम माइनस आर।
m ਮਾਈਨਸ r, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ m ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ -35 ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ -35 ਹੈ। 35 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 9 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, 35 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 9 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਦੇਖੋ 35 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 9 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, 9 × 3 27 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ, 9 × 3 27 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ 35 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ 27 ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, 5 'ਚੋਂ 7 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਗਾ, 8 ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ, 8 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਬਚੇਗਾ। ਬਚਣਾ ਤਾਂ 8 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ m ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ r ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ। m ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ r ਮਾਈਨਸ, m ਕਿੰਨਾ 9, r ਕਿੰਨਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ 8, 9 ਮਾਈਨਸ 8 ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1 ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਕਲੀਅਰ। ਜੇ -30 ਹੈ ਅਤੇ 6 ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ 0 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ 0 ਦਾ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਮੋਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਮੋਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦਾ ਟਰਮ ਮੋਡ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ਡ ਫੋਰ ਦਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਕੰਗਰੂਐਂਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਕੰਗਰੂਐਂਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 9th 10th ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਰੂਐਂਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ A ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਟੂ B ਮੋਡਲੋ M, A ਕੰਗਰੂਐਂਟ B ਮੋਡਲੋ M, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੋਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੰਗਰੂਐਂਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੋਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। A ਇਜ਼ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਟੂ B ਮੋਡਲੋ M ਐਂਡ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ A ਇਜ਼ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਟੂ B ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ M ਡਿਵਾਈਡਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ M ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, B ਮਾਈਨਸ A ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ M ਡਿਵਾਈਡਸ, M ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, B ਮਾਈਨਸ A, ਠੀਕ ਹੈ, B ਮਾਈਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਗਰਿਦਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਲੋਗਰਿਦਮਿਕ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੈਟ B ਬੀ ਐਨੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰ। ਜੇ B ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਦਾ ਲੋਗਰਿਦਮ ਆਫ ਐਨੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰ x ਟੂ ਬੇਸ B ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ log bx। ਕਲੀਅਰ। ਜੇ B ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਦਾ ਲੋਗਰਿਦਮ ਆਫ ਐਨੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰ, ਦਾ ਲੋਗਰਿਦਮ ਆਫ ਐਨੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰ x ਟੂ ਬੇਸ B। ਦੇਖੋ ਲੋਗਰਿਦਮਿਕ ਆਫ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰ x ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਬੇਸ B ਇਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, log bx, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ B ਮਸਟ ਬੀ ਰੇਜ਼ ਟੂ obtain x y ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ B ਦੀ ਪਾਵਰ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜੇ x, B ਦੀ ਪਾਵਰ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x। ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ log bx ਹੁੰਦਾ ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ ਕਦੋਂ, B ਦੀ ਪਾਵਰ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜੇ x। ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਕਿ log 216 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ log 216 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਨਸਰ 16 ਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 16 ਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜੇ ਆਪਾਂ 4 ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 16 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 4। ਕਲੀਅਰ। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, 4 ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 16। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਗਰਿਦਮਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਗੀ, log 216 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਜਾਂ log 381 ਆ ਗਈ ਤਾਂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ 81 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ 81 ਆ ਜਾਵੇ। 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਕਰੋਗੇ, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਯੂਅਰ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 81। 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਕਰੋਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
1000 बन जाए 3 ओबवियसली है ना। 10 की पावर 3 करोगे देयरफॉर आंसर इज 3। 10 की पावर कितनी करो कि 0.01 आंसर आ जाए तो ये वास्ते नैगेटिव, क्योंकि ये पॉइंटां दे विच आंसर है तो नैगेटिव पावर बनेगी तो -2 आ जाएगा। इस तरह तुहाडे कोल आंसर है। तो फॉर एनी बेस बी अपने को ये 2 वैल्यूज़ तुसी याद रखनी है या कि किसी भी बेस वास्ते जे अपने को 1 आ गए तो तुहाडे कोल इहदी वैल्यू की हुंदी है 0 हुंदी हैगी। क्लीयर। सिंस बी की पावर 0 करते हैं तो वही वैल्यू अपने को 1 बनती हैगी। ओके क्लीयर। तो जे बेस सेम है बी तो बी है तो वही पावर 1। क्लीयर। बी की पावर 1 की वैल्यू बी होंगी है। ओके। लोगरिथम नैगेटिव नंबर है, लोगरिथम ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक क्लीयर। नैगेटिव नंबर तो 0 की अपने को नॉट डिफाइंड होंदा है। तो बी की पावर यदि बेटा तुसी याद रखना है कि log 1 की वैल्यू अपने को 0 होंदी है तो log b सेम होंदा तो वही वैल्यू 1 होंदी अपने को। ओके। उस तो बाद अपने को आ जाता अपने को log 2 ये अपने को वही चीज़ ही आ गई कि आपने फ्लोर फंक्शन फाइंड आउट करना है log 200। हुण 2 की पावर कितनी करो कि 100 आ जाए तो पता एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होंगी पर अपन पता जे 2 की पावर 6 करते हैं तो 64 आता है, जे 2 की पावर 7 करते हैं तो 128 आता है। यानी कि ये वैल्यू जी 6 तो 7 के विचकार आती है। तो फ्लोर फंक्शन के अपन पता लैफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर लेना होंगे तो आंसर इज 6 आ जाएगा। उस तो बाद फैक्टोरियल फंक्शन। फैक्टोरियल फंक्शन तुहानूं पता बेटा फैक्टोरियल की आह निशानी होंगी है, जहाँ एक्सक्लेमेशन वाला साइन लगा लो ਜਾਂ ये वाला साइन पा लो। लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर दैन फैक्टोरियल ऑफ n इज़ द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स 1 तो लैके n तक ਜਿਹੜੇ पॉजिटिव इंटीजर्स है उन्हों की प्रोडक्ट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ फैक्टोरियल फंक्शन कह ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n तक। फैक्टोरियल n जिमें तुसी फैक्टोरियल 3 ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 तक 1 × 2 × 3 तक तुसी प्रोडक्ट कर दोगे। फैक्टोरियल 5 करना तो 1 तो लेके 5 तक 1 × 2 × 3 × 4 × 5 तक तुसी कड्डोगे। ठीक है। उन्होंने प्रोडक्ट कर दोगे तो तुहाडे कोल आंसर आ जाएगा। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमेशा 1 होंदी है, याद रखना बेटा तुसी कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमेशा 1 होंदी हैगी। उस तो बाद रिकर्सिव डेफिनेशन ये भी सेम वही चीज़ लिखी हुई हैगी कि फैक्टोरियल n नूं तुसी इस तरह भी लिख सकते हो n × फैक्टोरियल n-1। तो फैक्टोरियल तुहानूं हुणे दसी है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू तुहाडे कोले हमेशा 1 होंदी है। ओके बेटा। नैक्सट जी डेफिनेशन हैगी वो तुहाडी हैगी बिग ओ की डेफिनेशन हैगी। बिग ओ की डेफिनेशन की होंदी हैगी इहदे विच fx एंड gx तुहाडे कोले कोई भी 2 फंक्शनस होणगे ऑन द सैट ऑफ रियल नंबर्स आर। क्लीयर। fx एंड gx आर 2 फंक्शनस ऑन द सैट ऑफ रियल नंबर्स आर then fx is called the order of gx। तो fx ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ कहने हैं order of gx। बिग ओ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ order of gx। fx is called the order of gx। ਕਦੋਂ order of gx ਹੋਏਗਾ if there exists a real number m, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ m ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ a positive constant c। ठीक है। पॉजिटिव कॉन्स्टेंट c का मतलब कि c इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 0। क्लीयर। पॉजिटिव कॉन्स्टेंट c ग्रेटर दैन 0 सच दैट एक रियल नंबर m एग्जिस्ट करता फॉर ऑल x ग्रेटर दैन इक्वल टू m। x की वैल्यू की होनी चाहिए हमेशा x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू m। देयर एग्जिस्ट c ग्रेटर दैन 0 सच दैट fx इज़ मॉडलो लैस दैन इक्वल टू c gx मॉडलो। then fx is called the big O of gx। clear। order of gx ਆਪਾਂ कह सकते हैं। clear। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈਗਾ कि आपने c अपने को उत्थे कोई ना कोई कॉन्स्टेंट c एग्जिस्ट करेगा सारिया एक्सिस वास्ते कि फॉर ऑल x ग्रेटर दैन इक्वल टू m देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई c एग्जिस्ट करता है कि अपने को आ रिजल्ट होल्ड करता है कि fx की वैल्यू की हो लैस दैन इक्वल टू c gx मॉडलो हो जाए। क्लीयर। तो बिग ओमेगा भी इस तरह ही है, सिर्फ फर्क की ये कि fx एंड gx भी फंक्शन ऑफ सैट रियल नंबरस है। fx इज़
बिग ओमेगा ऑफ जी एक्स इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव कॉन्सटेंट सी, उस तरह सी एग्जिस्ट करना चाहिए एंड के इत्थे एम की जगह पर के लिख दिता गा, कोई ना कोई के एग्जिस्ट करता सच दैट इत्थे एफ एक्स की होना चाहिए, एफ एक्स मॉडलो ग्रेटर दैन इक्वल टू सी जी एक्स मॉडल होना चाहिए फॉर एवरी एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू के। इत्थे एम सीगा, इत्थे के पाया हुआ जस्ट फॉर एवरी एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू के। क्लीयर। इत्थे लैस दैन इक्वल टू होना चाहिए बिग ओ दे विच, इत्थे ग्रेटर दैन इक्वल टू होना चाहिए। ओके, दैन एफ एक्स इज कॉल्ड द बिग ओमेगा ऑफ जी एक्स। नैक्सट इज द डेफिनेशन ऑफ बिग थीटा। बिग थीटा देखो आ बिग ओमेगा का साइन है बेटा, ठीक है, याद रखना है। दिस इज द साइन फॉर बिग ओमेगा, बिग ओ कैपिटल ओ डालना है, ये बिग ओमेगा का साइन है एंड दिस इज द साइन फॉर बिग थीटा। ओके, बिग थीटा दे विच भी वही चीज़ है कि एफ एक्स ते जी एक्स फंक्शन ऑन द सैट ऑफ रियल नंबरस है। दैन एफ एक्स इज सैट टू बी बिग थीटा ऑफ जी एक्स कदों हुंदा है जदों यह बिग ओ भी होवे ते बिग थीटा भी, बिग ओमेगा भी होवे। मीनस ये दोनों कंडीशन सैटिस्फाई होन, मीनस दोनों वास्ते क्या पॉजिटिव वी हैव टू कॉन्सटेंट सी वन तो सी टू एग्जिस्ट करते हैं एंड एक ये सच दैट सी वन जी एक्स लैस दैन इक्वल टू एफ एक्स लैस दैन इक्वल टू सी टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू के। दोनों ये कंडीशन सैटिस्फाई बिग ओ की भी तो बिग ओमेगा की भी। क्लीयर। इनू आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, जिमें कि एग्जाम्पल्स तुसी जिहड़ा मैथड है उन्होंने फॉलो करना है कि फाइंड आउट करना, जिमें तुहानू कोई ना कोई इक्वेशन दी हुई है, तुसी इहदे विच ओ बिग ओ फाइंड आउट करना। जिहड़ा देखो बेटा ओ जिहड़ा है ये ओ दा साइन है, बिग ओ दा साइन है, ओ एक्स स्केयर की वैल्यू जी है फाइंड आउट करने थोड़े पर्टिकुलर स्टैप्स है जिन्होंने तुसी पर्टिकुलर ही फॉलो करना है। जिमें कि स्टार्टिंग अपनी जी होएगी वो की है आप लैके चलेंगे कि आप सपोज कर लेंगे, देखो के जो आप के नहीं सीगा लैके चलते कि उत्थे कोई ना कोई के होएगा, एक्स इज वो आपने वो हमेशा आप लैके चलेंगे आलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू वन, एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू वन। क्लीयर। बिग ओ कढ़न वास्ते आपने कैसे ना फॉर एवरी एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू के वो अपने को की होएगा वन। लेट एक्स इज आलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू वन। क्लीयर। दैन वन इज लैस दैन इक्वल टू एक्स लैस दैन इक्वल टू एक्स स्केयर। ये आपने इत्थों लेना जी भी थोड़ी मैक्सीमम इत्थे इक्वेशन जी भी तुहानू दिती होएगी, जो क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, जी भी तुहानू मैक्सीमम दिती होएगी उस उतों तक तुसी ये लैके जानी है। मीनस वन इज लैस दैन इक्वल टू एक्स लैस दैन इक्वल टू एक्स स्केयर, जे ये क्यूबिक होंगी तो दुगा तक लैके चलते हैं तुसी। क्लीयर। दैन एफ एक्स मॉडलो आपने इक्वेशन के अकॉर्डिंग की सीगा, देखो एफ एक्स मॉडलो की वैल्यू बिग ओ कढ़ रहे हैं तो एफ एक्स मॉडलो नू लैस दैन करना सीगा सी जी एक्स मॉडलो करना, तो एफ एक्स मॉडलो आप लैके चल पड़े। एफ एक्स मॉडलो दोनों साइड से एफ एक्स मॉडलो पाया इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 1। तो जो आप अलग अलग करते हैं आ फार्मूला याद रखना है बेटा कि एक्स प्लस वाई का मॉडलो जो आप अलग अलग करते हैं तो वो लैस दैन इक्वल टू का साइन पै जाता है, लैस दैन इक्वल टू पा दिता, अलग अलग सब का मॉडलो पा लिया, एक्स स्केयर का मॉडलो प्लस 2x मॉडलो प्लस 1 मॉडलो। क्लीयर। तो यदी वैल्यू कि इक्वल हो जाए क्योंकि सारी पॉजिटिव है तो इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 1। हुण इनू आप इत्थों पुट करेंगे क्योंकि एक्स स्केयर तो एक्स स्केयर ही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स इज लैस दैन इक्वल टू एक्स स्केयर, इत्थे कि आप लैस दैन इक्वल टू का साइन पा देवांगे क्योंकि एक्स की वैल्यू जी एक्स की जगह तो हुण की करांगे आप एक्स स्केयर लिख देवांगे, एक्स इज लैस दैन एक्स स्केयर, तो 1 की जगह तो भी आप की करांगे एक्स स्केयर लिख देवांगे। क्लीयर। ये सॉल्व करने का यही तरीका है कि एक्स इतों आप ये वैल्यूज़ पुट कर देवांगे, 1 की जगह तो भी एक्स स्केयर पुट कर देवांगे, एक्स की जगह तो भी एक्स स्केयर पुट कर देवांगे, एक्स स्केयर अपने को है ही एक ही चीज़ आप क्योंकि इनू सारा आप एक्स स्केयर के चेंज करना ना ओ बिग ओ एक्स स्केयर के आपने चेंज करना, तो आप सारी की सारी जी टर्म उन्होंने एक्स स्केयर चेंज कर दिता गा, तो लैस दैन द साइन अपने को आ जाएगा। इतने जो इनू प्लस करोगे तो 1 + 2 + 1 4 बन जाएगा 4x स्केयर, यानी कि एफ एक्स मॉडलो
ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4x ਸਕੁਅਰ ਮੋਡ ਲਓ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 4 ਆ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ। ਫॉर एवरी x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 c इज इक्वल टू 4 k इज इक्वल टू 1। ओके इस तरह ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕੱਢਣੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਮਝ ਬਿਗ ਓ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6 ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।